आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। यह मंदिर इतना रहस्यमयी है कि आतंकवादी भी यहां जाने से डरते हैं। इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी करते हैं पूजा। यह एक ऐसा मंदिर है जहां की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि यहाँ स्वतः प्रकट हुआ है। यही नहीं, मुस्लिम आक्रांता भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिर कहाँ है यह मंदिर और क्यों करते हैं मुस्लिम यहाँ पूजा, जानेंगे आज के वीडियो में। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से 42 शक्तिपीठ तो भारत में है, परंतु 10 शक्तिपीठ विदेशों में है, जिनमें से 4 बांग्लादेश, 2 नेपाल, 1 श्रीलंका, 1 तिब्बत तथा 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के 2 शक्तिपीठों में से एक है माता हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ। यह मंदिर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के लासबेला कस्बे में किरदार पहाड़ों की तलहटी में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था, इसीलिए शक्तिपीठ का सभी शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान है। मित्रों, बलूचिस्तान के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। जिस तरह पाकिस्तानी सेना वहाँ के नागरिकों पर अत्याचार करती है, बलूचिस्तान के लोग आए दिन पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। वह भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जिस पाकिस्तान में बाबरी विध्वंस के बाद सैकड़ों बचे खुचे मंदिर नष्ट कर दिए गए, वहाँ यह मंदिर आखिर कैसे बचा रह गया, वह भी बलूचिस्तान में, जहाँ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जग जाहिर है। यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तानी सेना व आतंकवादी इस मंदिर से थर थर कांपते हैं। यहाँ पिंडी रूप में माता विराजमान है, जो कि माता का स्वयंभू रूप है, जो खुद ही गुफा में प्रकट हुआ है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को नष्ट करने की भी भरसक कोशिश की थी, परंतु इस मंदिर की एक शिला भी न हिला सके। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में ही लटके रह गए। कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए, परंतु हर बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह तक कांप गई। उसका तो परिवार ही समाप्त हो गया तो कुछ अपाहिज हो गए, उनका जीवन एक बोझ बन गया। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी कट्टरपंथी व आतंकवादी इस मंदिर से इतना डर गए हैं कि वे इसके आसपास भी नहीं फटकते। हर बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की, परंतु मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों में भी इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। दरअसल ये सुविधा हृदय से नहीं बल्कि डर के कारण है। जैसा कि हर कोई जानता है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजनीय नहीं मानते, वह किसी को उसके बराबर भी नहीं मानते, और मूर्ति पूजा को तो पूरी तरह एक गुनाह के तौर पर देखते हैं। ऐसे में स्थानीय मुसलमान आखिर क्यों हिंगलाज माता की पूजा करते हैं? इसका कारण यह है कि जब उन्होंने देखा कि जिस किसी ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका परिवार नष्ट हो गया, वह स्वयं भी अपाहिज हो गए। ऐसे में वह अच्छी तरह समझ गए कि इस मंदिर में ईश्वरीय शक्ति है, और यदि उन्होंने इस मंदिर की पूजा नहीं की तो उनका भी अहित हो सकता है। और इसीलिए हिंगलाज मंदिर हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। यहाँ हिंदू व स्थानीय मुसलमान सम्मिलित रूप से पूजा करते हैं। मंदिर के श्रद्धालुओं को देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हिंदू लोग इसे हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं, वहीं मुसलमान इसे नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र व ईरान के मुस्लिम भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की देखरेख और यहाँ की व्यवस्था भी स्थानीय मुस्लिम ही देखते हैं। जिस तरह हज यात्रा के लिए मुसलमान को हाजी कहा जाता है, उसी तरह जो मुस्लिम औरतें यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं उन्हें हाजी अली कहा जाता है। मुस्लिम समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। हिंदुओं में भी यह मानता है कि भले ही कोई 4 धाम यात्रा कर ले, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर ले, परंतु जब तक हिंगलाज माता का दर्शन नहीं करता तब तक सब व्यर्थ है। हिंगलाज माता का दर्शन अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। हिंगलाज माता मंदिर तक पहुँचने में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है, और इस रास्ते में 1000 फुट ऊंचे पहाड़, दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल तथा 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी पड़ता है। इन सबको पार करने के साथ साथ डाकुओं और आतंकियों का भी खतरा बना रहता है। यहाँ जाने वाले यात्री 40 या 50 लोगों का समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं। अकेले इस मंदिर की यात्रा करना भी मना है। हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकुंड पहाड़ के ऊपर एक गुफा में माता हिंगलाज का मंदिर स्थित है। यहाँ बगल में भगवान शिव भीम लोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश तथा माता कालिका की भी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में किसी तरह का कोई दरवाजा भी नहीं लगा है। कहा
कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आकर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना कर चुके हैं। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। एक मान्यता यह भी है कि नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले 2 शपथ लेनी पड़ती है। पहली शपथ यह कि माता के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा, और दूसरी शपथ यह कि यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही का पानी अपने साथी यात्री को भी नहीं देगा, चाहे कोई रास्ते में प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाए। कहा जाता है कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह दोनों शपथ प्राचीन परंपरा है और अभी भी चली आ रही है। इन दोनों शपथ को पूरा नहीं करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके अलावा मंदिर आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो विशेष मनोरथ पूर्ति के लिए आते हैं, उन्हें 10 फीट लंबे अग्नि के दरकते माता की चूल से गुजरना होता है। कहा जाता है कि चूल से गुजरने के बाद हर हाल में उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही चूल से गुजरने में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं होता। माता रानी की कृपा से न तो उनके पैर जलते हैं और न ही छाले पड़ते हैं। 10 फीट लंबी आग से धधकती चूल वह आसानी से पार कर लेते हैं, जैसे वह अंगारों पर नहीं बल्कि फूलों पर चल रहे हैं। चूल में अंगारों पर चलते हुए भक्तों का विश्वास और माता रानी का चमत्कार जो भी देखता है वह देखता ही रह जाता है। तो मित्रों, आपका माता के इस दिव्य मंदिर के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।